आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग बेसिक चीज जो फार्मूलाज उसको विद प्रूफ हम लोगों ने देखा और उन सभी के आधार पर आइए ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस को हल करते हैं और आपका ये बेसिक क्वेश्चंस से फिर एडवांस क्वेश्चंस की ओर प्रवेश करेंगे। इसी में आपका बढ़िया बढ़िया भी क्वेश्चंस है जो आपके पूछे आपका एग्जाम में पूछ भी लिया है। ओके, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग सोल्यूशन करने जाए तो क्या कह रहा है आपका, बोलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। और समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। ओके, दो भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो एबीसी मान लेते हैं क्योंकि एबी बीसी और एसी दिया है, तो कोण 90 डिग्री दिया है, यानी जहां 90 डिग्री बनाइएगा उसको क्या मान लीजिएगा, ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ओके, या फिर इसको भी बी मान सकते हैं, इसको भी सी मान सकते हैं, आपका मर्जी। ओके, अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ आपका एसी कितना दिया है, तो एसी आपका 12 सेंटीमीटर दे दिया था, 12 सेंटीमीटर रख दीजिए। आपका बीसी एबी कितना दिया था, एबी आपका 5 सेंटीमीटर। और आपका जो बीसी है द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ना है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसके सामने वाला यानी कि 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है साइन बी। तो हम आप लोगों से बोले थे बेसिक क्लास में, जब फॉर्मूला के क्लास आपका इससे पहले वाले वीडियोज में बोले हैं कि जब भी आपको सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकालना हो तो जनरली इसको आधार, इसको हम लोग क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, व्हाट इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज हाइपोटेनस, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में आपका पिछले वीडियोस में हम लोग पीछे वाला जो भी हो 4-5 वीडियो पीछे वाला में हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पर लेकिन नाम धर दे यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा लगा हो तो सिंपली इसको आधार, इसको हम लोग लंब मान लेते हैं, इसको कर्ण मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रख दे साइन सी, यानी थीटा आप कहाँ बनना आपका पड़ेगा मजबूरी, यानी थीटा बनेगा आपको सी पर। और जहां थीटा बनेगा वह भुजा क्या होता है, आपका आधार। और जहां थीटा बनता है उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, जहां 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस कहते हैं। दैट मीन्स कर्ण कभी बदलता नहीं है, लेकिन आपका आधार और लंब एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ थीटा। यानी थीटा के जगह के अनुसार, थीटा के आपका बनने के आधार पर आपको कभी लंब आधार हो जाता है, कभी आधार लंब हो जाता है। ओके, आइए सवाल देखते हैं, फट से इसको हल करते हैं। तो आपको बोल दिया साइन बी, यानी थीटा कहाँ बना रहा है, बी पर। ओके, तो इसीलिए हमको साइन बी कह रहा है। तो साइन बी बराबर क्या होता है, साइन में बी लग जाए, सी लग जाए, ए लग जाए, उससे क्या मतलब है, साइन है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसीलिए साइन बी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए। तो साइन बी लंब कितना होगा, चूंकि थीटा है जब बी पर बन रहा है ना, बी नाम धरा है तो ये बी पर बन रहा है, तो ये आपका आधार हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी 12 बटे क्या हो जाएगा, 13 आपका आंसर। ओके, वही अगर किसका वैल्यू पूछ रहा है, कॉस सी का, तो कॉस सी का पूछ रहा है, यानी थीटा कहाँ बना रहा है, सी पर, यहाँ तो आधार ये वाला हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस सी, तो सिंस कॉस सी या कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे क्या होता है बाबू, कर्ण। तो आधार इसमें कौन होगा, क्योंकि थीटा सी पर बन रहा है ना, नाम धरा है तो सी पर, तो आधार यही हो गया, यानी कि 12। और आपका क्या हो गया, लंब यानी कि कर्ण कितना हो गया, 13, यानी कि 12 बटे क्या आ गया, इतना आंसर। ओके, अगर tan सी का भी वैल्यू निकालना है तो tan थीटा, सिंस tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो इसीलिए tan सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब थीटा ये भी कहाँ बन रहा है, सी पर, तो लंब कितना होगा, तो एक सामने वाला भुजा, दैट मीन्स 5। आधार कौन होगा, जो ये जहां ये थीटा बन रहा है तो वही आधार हो जाएगा, यानी कि 12 आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको जब भी आपको अकॉर्डिंग टू नाम के अनुसार, यानी साइन बी दिया तो बी पर थीटा बन रहा है और जहां थीटा बनता है वही आधार होता है। और आपको फिर साइन आपको कॉस सी दिया है तो सी दिया है तो सी पर थीटा बन रहा है, जहां थीटा बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। ओके, आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, सेकंड नंबर को हल करते हैं। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन करा, किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ओके, और कोण बी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, इसको भी ये मान सकते हैं, लेकिन जहाँ 90 डिग्री बन रहा है उसको आपको बी ही मानना पड़ेगा, ठीक है। यानी ए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, 4 सेंटीमीटर। ए बी कितना, 3 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है, तो बी सी है आपका 4 सेंटीमीटर, बी सी क्या है, 4 सेंटीमीटर। ओके, और तो आपको कह रहा है ज्ञात करें tan सी, ये भी जो भी आज आपको पूछ रहा है
इस आलू जालू क्वेश्चन को अच्छे से आप बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए, दो ही भुजा दिया है, लेकिन पिछला सवाल में आपको तीनों दे दिया था। तो समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा दिया हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए बी बराबर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। और क्या बी सी बराबर कितना दे दिया? बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तीनों भुजा मालूम रहेगा तबे ना कुछ के वैल्यू निकालिएगा। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या बाबू? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर अब प्लस क्या होता है आपका? आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कौन होगा? 90 डिग्री के सामने वाला। इसीलिए AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? दोनों आपका क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। ओके, तो AB दे दिया कितना? AB इतना दे दिया है, अब प्लस कितना? 4 का स्क्वायर। जब इसका करिएगा तो कितना होगा? 9 और 16 कितना हो जाएगा आपका? 25। तो ये स्क्वायर में ना है, इसीलिए AC बराबर कितना हो जाएगा? रूट ओवर आपका 25। रूट ओवर 25 हुआ तो रूट ओवर 25 का कितना निकलता है? 5। ये आपका 5 हो जाएगा। यहाँ हालांकि यहाँ प्लस माइनस में होगा, लेकिन यहाँ आपको लेंथ निकाल रहे हैं, तो लेंथ इज अ डिस्टेंस और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर होगा। ओके, AC कितना आ गया आपका? 5 सेंटीमीटर। अब इसीलिए आपको क्या पूछ रहा है? जो आप उसको फटाक से आप निकाल सकते हैं। कह रहा है ए में क्या कह रहा है? टेन आपका क्या? टेन सी। तो टेन सी निकालिए, टेन थीटा। टेन सी तो क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? आधार। तो सी बोला, यानी आधार कहाँ बन रहा है आपको? थीटा यहाँ ना बन रहा है सी पर, तो आधार यही हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, यानी कि 3 बटे क्या हो जाएगा? 4 आंसर। 3 बटे क्या हो जाएगा? 4 आंसर। अगर बी में कह रहा है आपका कि टेन ए कहने का मतलब, टेन ए कहे बी कहे, उससे मतलब क्या है? लंब बटे आधार ही फॉर्मूला न होगा टेन का। ओके, सिर्फ चेंज हो जाएगा लंब और आधार, आधार और लंब, ये सब चेंज होते रहते हैं। यानी अब इस बार थीटा कहाँ बन रहा है? ए पर, तो आधार ये हो जाएगा और ये, यानी कि 4 बटे कितना हो जाएगा? लंब बटे, सॉरी यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब इस बार कौन सा काम करेगा? ये वाला, क्योंकि ये पर थीटा बन रहा है। सी में कह रहा है साइन ए का वैल्यू निकालिए। तो साइन है ना, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है? कर्ण। तो यहाँ पर ए पर थीटा बन रहा है ना, ए पर, तो लंब कौन होगा? ये वाला। दैट मीन्स 4 लंब हो जाएगा, और कर्ण तो आपका 90 डिग्री के सामने वाला, दैट मीन्स ये 5 है, ये आपका। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि दी गई आकृति से ज्ञात करें। आकृति जो दिया है हम लोगों का, क्या दिया है आकृति? फट से यहाँ पर देख लीजिए। आकृति जो दिया है आपका ए है, बी है, सी है, और यहाँ पर बाबू थीटा दिया, दैट मीन्स ए पर। तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री यहाँ तक कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे सब वैल्यू निकालिए इसका। तो क्या करेंगे? आपको ये आपको कितना दे दिया? 12। ये आपको कितना दे दिया? 13। तो निकालिएगा तो 5 ही आएगा। कैसे? चूंकि आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर यानी बड़का भुजा के स्क्वायर ना, 90 डिग्री के सामने वाला, बराबर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे, काहे लिखे ऐसे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। कौन बाबू? पाइथागोरस प्रमेय से आपका ऐसा हो गया। ठीक है, तो AC कितना दिया आपका? 13 का स्क्वायर अब बराबर AB दिया है ना, AB दिया आपका कितना? 12 का स्क्वायर अब प्लस BC निकालना है, जो कि हम लोग मुंह में रख दिए। ट्रिपलेट्स बताए थे कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स, और उन ट्रिपलेट्स का ही इस्तेमाल होगा, जो कि आपको हो भी रहा है। तो कितना हो जाएगा? 169 और 144 हो जाएगा, अब प्लस BC का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो अगर BC बराबर निकालिएगा तो स्क्वायर है तो रूट, अच्छा ये प्लस में तो माइनस में जाएगा क्या? तो आपको घटा के कितना आ जाएगा? 25 से ना होगा आपका, यहाँ क्या है? स्क्वायर है, इसीलिए BC बराबर कितना हो जाएगा? रूट में 25, तो निकलेगा कितना? 25 का 5 निकल गया। 5 निकल गया। आप जिसका वैल्यू पूछ रहा है फट से निकाल सकते हैं। ए में क्या कह रहा है? साइन थीटा। तो बाबू अगर थीटा कहे जनरली, तो थीटा कहाँ बन रहा है? तो थीटा बना है ए पर, ये सवाल ही में दिया हुआ है, थीटा ए पर बन रहा है। तो आधार ही हो गया, लंब भी हो गया, कर्ण तो ये हो भी करेगा। तो आपको क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन होगा आपका? 5, और कर्ण कितना हो गया? 13। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बी का बात करा जाए, बी नंबर का बात करा जाए, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर, यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है? आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। तो लंब कितना है आपका? तो यहाँ थीटा बना, तो लंब ये हो गया 5, आधार हो गया आपका 12, यानी कि 5 बटे 12 आंसर हो गया। अगर सी में कह रहा है कि टेन ए, तो टेन ए, तो उसका हम लोग निकाल लेंगे। टेन ए कह रहा है और कॉट सी कह रहा है, तो पहले हम उसको निकालते हैं। ठीक है, सी में क्या? टेन ए निकालिए पहले।
तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लेकिन ए ना बोल रहा है तो ए पर थीटा बन रहा है जो कि बनाया भी है, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी 5 बट्टा कितना हो जाएगा लंब बटे आधार 12। एंड कॉट सी कह रहा है, क्या बाबू कॉट सी, यानी यहाँ पर बोले कह रहा है थीटा सी पर बनाइए, तो लीजिए यहाँ सी पर बना दिए, तो ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा लंब, और ये होता है आपका आधार बटे का होता है लंब, आधार बटे का होता है सूत्र लंब होता है, क्योंकि इसका उल्टा नहीं लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब, तो कितना हो जाएगा सी पर बन रहा है, ये आधार हो जाएगा 5, आपका लंब हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसीलिए सवाल क्या कहा है, सवाल बोल रहा है आपको tan a माइनस कॉट सी, तो tan a का वैल्यू कितना है 5/12, माइनस ए भी कितना है 5/12, और दोनों एक प्लस में एक माइनस में सब कैंसिल, आंसर मिला आपका 0। ओके, तो 3 तक हम लोग बनाए, आइए चौथा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है सिंस साइन थीटा बराबर बाबू दे दिया 4/5। ऐसा सवाल देके कुछ यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, 6 में से कोई दे देगा और कहेगा यदि इतना बराबर इतना तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो आपका टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही ना होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इन तीनों का रिवर्स, दैट मीन सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, तो आप एक के आधार पर ये 2 साइड दिया है, तीसरा साइड में पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, और किसी का भी पूछे आप निकाल सकते हैं, जोड़ के, घटा के, गुना करके, भागा करके, कुछ भी। जैसे इसमें पूछ रहा है कि साइन कॉस थीटा और टेन थीटा, बस 2 ही का वैल्यू, तो ये होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी लंब और कर्ण तो पता है, इसमें होता है आधार बटे कर्ण यानी कि आधार निकालना होगा, इसमें क्या होता है लंब बटे आधार, यानी लंब तो पता ही है लेकिन आधार निकालना पड़ेगा, यानी दोनों में एक जरूरत पड़ेगा, दैट मीन्स आधार के तो आधार निकालेंगे। ओके, तो बाबू जब ऐसा दिया हो तो सिंस आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर का होता है लंब बटे में कर्ण होता है, क्या बाबू लंब बटे में कर्ण होता है, इसीलिए लंब का मान कितना हो जाएगा, बोलिए लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब बराबर कितना दिया 4, यानी इसको के एक्स कुछ भी मान सकते हैं, कर्ण का मान कितना दिया, लंब उतना हो गया, कर्ण कितना हो गया आपका, तो आपका हो गया 5। तो सिंस आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण कितना दिया 5, तो स्क्वायर रख दीजिए, लंब कितना आया है दे दिया है आपका 4, प्लस आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर, आप चाहिए तो इसको मुँहे मुँहे भी बना सकते हैं, 5, 4 और 3 ट्रिपलेट्स बनाता है, जो कि ट्रिपलेट्स हम लोग करे हैं। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 25 = 16 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर वही प्लस में तेने माइनस में आएगा, तो आपको आधार स्क्वायर बराबर कितना हुआ, तो आपका हो जाएगा 9, इसीलिए आधार स्क्वायर है तो इन्हें रूट चढ़ जाएगा 9 पर, 9 के कितना निकलेगा आपका निकल जाएगा 3, यानी कि आपका निकल गया आधार 3, तो अब हो गए आप सवाल से फ्री। ओके, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर पूछा कोई चीज है कॉस थीटा, इसीलिए कॉस थीटा बराबर है, कॉस थीटा क्या होता है बाबू, तो आधार बटे का होता है कर्ण, आधार अभी तो निकल के आया है कितना 3, और कर्ण कितना है, तो कर्ण है आपका 5, तब इतने हो गया। एंड टेन थीटा पूछा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है बाबू, तो लंब कितना दिया पहले से 4, और आधार अभी कितना आया 3, तो 4 बटे कितना हो गया 3 आया। अब हम लोग होगा चौथा सवाल से फ्री, 5वां पर ध्यान देते हैं। जैसे आपका 5 नंबर सवाल कह रहा है बाबू कि चूंकि टेन थीटा बराबर सिंस टेन थीटा = 0.5, अब बाबू बाटा बोटी में दे रहा था, पॉइंट में कैसे आ गया, तो पॉइंट में आवे चाहे कुछ में आवे, ये सब कंसेप्ट बेसिक में हो गया है, पॉइंट तो पॉइंट में दिया है, तो पहले इसको क्या में लाइए, पहले इसको क्या करिए ऐसे बदल लीजिएगा क्या, अब 25 × 75 और 25 × 100, 3/4 आया। आज चूंकि tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, तो ये होता है लंब बटे आधार, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, इसीलिए लंब के वैल्यू कितना है जी, ऊपरे वाला के बराबर 3, एंड आधार के वैल्यू कितना हुआ, तो 4 हुआ। अब ये 2 तो पता है, तीसरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैल्यू किसका पूछ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये होता है आपका कुछ लंब बटे कर्ण पते नहीं है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा ना। तो चूंकि आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बाबू, सिंस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर, किसके अकॉर्डिंग, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो कर्ण कितना है पता नहीं है, यही तो निकालना है, कर्ण ही को लाना है आपको। लंब कितना है, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 × 9 4 × 16, 16 9 25 हुआ क्या, यहाँ कर्ण स्क्वायर है तो रूट में जाएगा क्या, तो रूट में गया 25, अब 25 के निकला 5, ऐसे भी आप जान रहे हैं ट्रिपलेट्स 3 4 5 होता ही है। ठीक है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा के,
तो साइन थीटा पूछ रहा है, तो इसीलिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या, कर्ण। लंब बटे क्या बाबू, कर्ण। लंब के वैल्यू कितना आया, लंब का वैल्यू कितना है पहले से, तो आपका 3 है, और कर्ण का वैल्यू कितना है, अभी अभी तो आया 5, तो 3 बटा कितना हो गया 5। एंड आपका cos थीटा हो गया, cos थीटा हो गया आधार बटे का हुआ कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, तो आधार आपका कितना है, यानी आधार में घूम रहा है 4, और नीचे क्या है आपका कर्ण 5, 4 बटे का आ गया 5। और आपको ये भी ऐसा सवाल आ जाए पॉइंट में, तो पहले उसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। रंग बदल के आएगा तो छोड़ दीजिएगा जी, आपको वही है, सिर्फ बदल के आ रहा है, तो उसको फिर से उसको क्या करना होगा, उस रूप में लाना होगा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोगों का कि tan b दिया है, तो यानी थीटा कहाँ बन रहा है बाबू, b पर। tan b दे दिया तो b पर थीटा बन गया, और क्या, तो आपको क्या हो गया √3, ये बचवा √3 दिया है, तो क्या हम बट्टा में 1 ले सकते हैं, डेफिनेटली। किसी भी संख्या के नीचे अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो तो एक आपका हिडन रहता है, और आपको पूछ रहा है साइन b और कॉस b का वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या हम यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं क्या। ट्रायंगल बनाने से क्या हुआ कि आपको मान लेते हैं इसको a और इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यानी b पर यहाँ थीटा बन रहा है, तो ये आधार न हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा b पर थीटा बन रहा है, तो आपको ये क्या होता है, सिंस tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसीलिए लंब बराबर कितना हो जाएगा √3, एंड आधार बराबर कितना हो जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा 1, तो आधार हो गया 1, क्योंकि थीटा है ना बन रहा है b पर, b दिया है, तो लंब हो जाएगा √3। कर्ण निकालना है, तो चूंकि आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। बोलिए दिए कि जब भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा पता हो, तीसरा निकालना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण कितना है पता नहीं, AC तो है, AB है, सॉरी यहाँ पर क्या है AB का स्क्वायर, यानी बेबी का स्क्वायर है क्या, √3 का स्क्वायर है, अब प्लस क्या है 1 का स्क्वायर, मतलब इधर उधर रखा गया, तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। √3 हो जाएगा, रूट से फिर 2 बार होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, इसीलिए AB है क्या है स्क्वायर, तो रूट आ जाएगा क्या, रूट आ गया तो 2, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 2। किसका वैल्यू आ गया, कर्ण का, ये कर्ण हो गया, कर्ण आपका कितना आ गया 2, तो कर्ण 2 आ गया, तो इसीलिए किसका वैल्यू पूछ रहा है बाबू, तो 6 नंबर में पूछ रहा है साइन b, यानी साइन b पूछे, c पूछे, साइन है ना है, तो साइन थीटा लंब बटे का होता है कर्ण, लंब बटे का होता है कर्ण, और थीटा यहीं पे बन रहा है, तो लंब हो जाएगा √3, ओके, और कर्ण हो जाएगा अभी जो 2 आया है वही आपका क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। एंड आपको फिर cos b पूछ रहा है, यहाँ भी थीटा कहाँ बन रहा है, तो आपको ba पर बन रहा है, आधार बटे कर्ण होता है, और आधार कितना है, तो आधार है आपका 1 और कर्ण आया है 2, यानी 1 बट्टा कितना आ जाएगा 2 आंसर, 1 बट्टे क्या आ जाएगा 2, यानी 6 तक हम लोग बना लिए। 7वां क्वेश्चन लॉलीपॉप है, ऐसा नहीं है कि नंबर में है या आपका लेटर में है, इधर नंबर में आ रहा था तो ये दूसर हो जाएगा, नहीं वही वाला हो जाएगा, ठीक है। हम भी तो रोज कोट पेन के आते थे, आज शर्टे पा गए हैं, तो का नहीं पहचानिएगा, ठीक है, आइए देख लेते हैं उसको भी। यहाँ पर कह रहा है tan थीटा बराबर क्या बाबू, tan थीटा बराबर क्या दिया, p/q दिया है, चाहे x बटे y दे दे, p/q दे, कुछ दे, साइन थीटा cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा लंब बराबर क्या होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का वैल्यू कितना है p, एंड आधार का वैल्यू कितना है बाबू q, तो सिंस आप जानते हैं कर्ण तो निकालना पड़ेगा साइन कॉस निकालने के लिए, तो लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, इतना होता है, तो कर्ण के वैल्यू कितना है पता नहीं है, यही तो ज्ञात करना है, ये हो जाएगा लंब के कितना p स्क्वायर और इसका q स्क्वायर, स्क्वायर है तो उन्हें भेज ना दीजिए, इसीलिए कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इतना आया कर्ण के वैल्यू। पूछ रहा है साइन थीटा, इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है बाबू कर्ण, तो लंब के वैल्यू कितना आया है, तो लंब के वैल्यू आया क्या है पहले से दिया है, कर्ण आया है नया अभी, यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ओके। एंड cos थीटा के वैल्यू पूछ रहा है, तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार पूरन के है, आधार क्या है पूरन के q, कर्ण नया आया है √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा एक ये और आपका एक ये आंसर हो जाएगा, यानी 7 नंबर को भी हम लोग उल्टा दिए। अब आइए 8वां नंबर देख लेते हैं। नंबर जो क्वेश्चन है सिंस कह रहा है आपको क्या कर रहा है, देखिए ऐसा सवाल आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, साइन थीटा बराबर कितना है √3 cos थीटा है, ऐसा दे दिया तो क्या करेंगे, इसको हम cos थीटा कोई नहीं ला सकते हैं क्या, ये गुना में ना है,
तो गुना में तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, और बटा में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और बराबर √3 होगा क्या, और ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा छोटा फार्मूला बड़ा धमाका है, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो इसीलिए टेन थीटा बराबर क्या मिला, टेन थीटा बराबर √3 मिला क्या, और टेन थीटा बराबर √3 मिला, और पूछ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा के, तो क्या यही वाला सवाल हो गया क्या, ऐसा सवाल हम लोग किए थे। इसमें देखिए यहाँ पर, यहाँ बी भी लगा है, यहाँ थीटा, तो क्या आप बना सकते हैं, यानी 6 नंबर जैसा ही इसको आपको कर सकते हैं, आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, आप पर छोड़ देते हैं, आप इसको बनाइए, नहीं बनेगा तो कमेंट करिए, हम बना के पोस्ट कर देंगे। ओके, आइए यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन को। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है टेन थीटा बराबर इतना है, क्या है, चूंकि टेन थीटा बराबर कितना है बाबू, तो 8 बटे में कितना है 15, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसीलिए लंब बराबर कितना हो गया इतना, और आधार बराबर हो गया 15, आधार बराबर कितना हुआ 15 हुआ, यही ना है आपको, यानी इतना है। तो हमको क्या करना है 1 प्लस कॉस थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस पता रहेगा तभी ना उसका स्क्वायर करिएगा। तो कॉस के लिए क्या चाहिए, आधार और कर्ण, आधार तो मिल गया लेकिन कर्ण नहीं मिला, इसीलिए हमको लगाना पड़ेगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लगाइएगा फॉर्मूला। तो कितना है बाबू कर्ण पता नहीं है, आधार पता है कितना 15 के स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर, 15 के करिएगा तो 225, 8 8 64, जोड़िएगा तो आपको 89, 200 कितना आ जाएगा 89, और कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, रूट में है तो इन्हें आ जाएगा आपका 2, आपका 8 और 9, यानी 289 किसका होता है 17 का, 17 का आपका होता है 17 का 289 होता है। आप थोड़ा सा 1 से लेकर 30 तक देख लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा बूस्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और ये सब होना चाहिए। ठीक है, अब इसको तोड़ने लगिएगा तो टाइम किल करेगा ना जी एग्जाम में, तो इसीलिए थोड़ा आप देख लीजिए उसको, यानी कि इतना आ गया 17, अब 17 आ गया तो इसीलिए कॉस थीटा बराबर निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है पहले से, आधार दिया है कितना, तो आधार है 15 और कर्ण आया इतना, तो इसीलिए हमको वैल्यू कितना के निकालना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू है 15 बटे 17, तो क्या इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है तो एकदम डेफिनेटली करेंगे। 1 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और नीचे का हो जाएगा 289, 17 के 289 ना होगा, बटा में 1 है तो एलसीएम लेंगे तो 289 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 289 अब प्लस 225, इसको आप जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना जोड़ना है 9 5 14, हाथ में लग आपका कितना हो जाएगा 1, तो 8 2 10, 10 1 11 के 1 हाथ में 1, ओके 2 2 4 1 5, आपका कितना आ जाएगा 514 बटे में 289, 514 बटे में 289 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका 9 नंबर तक हो गया, 8 नंबर सेम था उसके जैसा। अब आइए इसको देख लेते हैं, यानी कि 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंस tan थीटा बराबर एकदम p/q के तरह है, लेकिन थोड़ा सा पूछने का उसका अलग है, तो क्या फर्क पड़ता है, इतना है क्या, इसीलिए लंब बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होता है, लंब बराबर x हो जाएगा, एंड आधार का वैल्यू कितना होगा, आधार का वैल्यू y हो जाएगा। और सिंस जानते हैं ना जी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ओके लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू कितना है पता नहीं है, इसी को ज्ञात करना, वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेनस, लंब स्क्वायर कितना है तो x, और y का कितना है तो मैंने आधार है इतना y स्क्वायर, n स्क्वायर है तो निकल जाएगा आपका, इसीलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा क्या। और जब इतना आपका हो गया तो आपको पूछ रहा है x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि अच्छा पहले यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, इसीलिए साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है तो लंब है आपका x, कर्ण अभी आया √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है जी पहले से, आधार कितना है बोलिए, तो आधार है y, कर्ण अभी तो आया रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आया कि नहीं आया, आया है। तो इसीलिए हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है, इसीलिए x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये सटल है तो गुना में ना है, x इंटू क्या रखेंगे बोलिए, तो x अपॉन √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रख देंगे क्या, प्लस यहाँ y इंटू y बटे √ क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा x मिलके x स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y मिलके y स्क्वायर,
और नीचे हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो सेम संख्या का एलसीएम सेम ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर में उतरेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा सवाल में माने आपको आंसर में न दे, जो कि देगा भी नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देता है, तो नीचे रूट रहता है, खाली नीचे रूट हो तो उस रूट को कैसे शूट करते हैं, रेशनलाइज करके, दैट मीन्स परमीयकरण करके। तो इसको परमीयकरण करेंगे क्या, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे जो रहता है ना बाबू रूटवा में, उसी को एक बार गुना एक बार भागा कर देते हैं ऊपर नीचे, यानी ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, या भागा या गुना कह दीजिए, नहीं तो ऊपर नीचे गुना कह दीजिए, ऐसे कर सकते हैं क्या। ओके, तो ऊपर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे, और रूटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे सेम संख्या में रूट वाला हो तो हट जाता है, रूट शूट हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे हो जाएगा का, ये से ही आपका कैंसिल, और आंसर सीधे मिला है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका इस रूप में सिंपलेस्ट रूप में आंसर हो गया। तो 10 के 10 क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा, और 10 क्वेश्चन कुछ आपको अलग अलग मैसेज इंफॉर्मेशन आपको सिखाया होगा, कुछ अलग टेक्निक सिखाया होगा कि इस तरह क्या है तो कैसे हम लोग अप्रोच लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग फिर और क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।